हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके ट्रिक्स अड्डा। दोस्तों, मैं लाया हूँ आपके लिए शानदार ट्रिक्स जिससे आपको जीके लर्न करने में होगी बहुत ही आसानी। तो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए जिससे कि आपको हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं जीके की नई शानदार ट्रिक्स के साथ। हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम आपके लिए लाए हैं एनटीपीसी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए सभी जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, हमने ऑलरेडी जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पर एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे देखिए, जिसकी लिंक ऊपर दिए हुए आई बटन पर या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक करें और नीचे दी हुई सब्सक्राइब की इस लाल बटन को दबाना ना भूले। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए 5 सेकंड का वक्त दिया जाएगा। आपको इस 5 सेकंड में क्वेश्चन का सही आंसर देना है। तो फ्रेंड्स, यह रहा अपना पहला क्वेश्चन। शिमला एग्रीमेंट 1972 was signed by। शिमला समझौता 1972 पर किन के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? ए, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, बी, इंदिरा गांधी और जेड ए भुट्टो, सी, इंदिरा गांधी और बेनजीर भुट्टो, या डी, ए बी वाजपेयी या परवेज मुशर्रफ। तो फ्रेंड्स, हमारा आंसर है ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी और जेड ए भुट्टो यानी जुल्फिकार अली भुट्टो। फ्रेंड्स, दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। फ्रेंड्स, इसी युद्ध के बाद इस एग्रीमेंट को साइन किया गया था और फ्रेंड्स, इसे ही शिमला समझौता कहते हैं। इस समझौते में भारत की तरफ से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो, जो कि बेनजीर भुट्टो के पिता थे, वे शामिल थे। फ्रेंड्स, इस युद्ध में पाकिस्तान के 80,000 सैनिकों ने अपने लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी के नेतृत्व में भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। हमारा अगला क्वेश्चन। इंडियन आर्म फोर्स कंडक्टेड ऑपरेशन मेघदूत एट। भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन मेघदूत का संचालन कहां पर किया था? ए, कारगिल, बी, श्रीनगर, सी, सियाचिन या डी, अमृतसर। तो फ्रेंड्स, हमारा आंसर है ऑप्शन सी, सियाचिन। फ्रेंड्स, इंडियन आर्म फोर्स ने भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जे के लिए एक ऑपरेशन चलाया था और इसी ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन मेघदूत रखा गया था। फ्रेंड्स, 13 अप्रैल 1984 को यह शुरू किया गया था और यह सैन्य अभियान बहुत ही अनोखा था क्योंकि फ्रेंड्स, दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र में पहली बार हमला शुरू किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन। थार डेजर्ट इज इन। थार रेगिस्तान कहाँ स्थित है? ए, मध्य प्रदेश, बी, राजस्थान, सी, गुजरात या डी, उत्तराखंड। तो फ्रेंड्स, हमारा आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान। फ्रेंड्स, थार मरुस्थल लहरदार रेतीले पहाड़ों का विस्तार है जो विशाल भारतीय मरुस्थल भी कहलाता है। फ्रेंड्स, इसका कुछ भाग भारत के राजस्थान में और कुछ भाग पाकिस्तान में। अगर देखा जाए तो थार मरुस्थल का कुछ भाग जैसे भारत के उत्तर पश्चिम में है और कुछ भाग पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में स्थित है, लेकिन इसका अधिकांश भाग राजस्थान में स्थित है। फ्रेंड्स, थार मरुस्थल अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन। नेशनल गुड गवर्नेंस डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया ऑन। भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? ए, 24 दिसंबर, बी, 25 दिसंबर, सी, 26 दिसंबर या डी, 31 दिसंबर। तो फ्रेंड्स, हमारा आंसर है ऑप्शन बी, 25 दिसंबर। फ्रेंड्स, सुशासन दिवस यानी नेशनल गुड गवर्नेंस डे यह अपने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती के अवसर पर मनाया जाता है और फ्रेंड्स, यह 2014 से मनाया जा रहा है। फ्रेंड्स, आपको डेज के ऊपर एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। फ्रेंड्स, हमने ऑलरेडी जनवरी पर बहुत ही मजेदार ट्रिक्स के साथ एक वीडियो बना चुके हैं,
जिसकी लिंक ऊपर दिए हुए आई बटन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। फ्रेंड्स वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन, IFSC इज द शॉर्ट टर्म ऑफ, IFSC किसका संक्षिप्त रूप है? ए इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम कोड, बी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, सी इंटरबैंक फाइनेंशियल सिस्टम कोड या डी इंटरबैंक फंक्शनल सिस्टम कोड। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर है ऑप्शन बी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। फ्रेंड्स IFSC कोड यानी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड जो कि हर एक बैंक ब्रांच का यूनिक कोड होता है और फ्रेंड्स ये 11 कैरेक्टर का कोड होता है जो कि RBI द्वारा दिया जाता है यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज ऑब्जर्व्ड ऑन, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ए 24 नवंबर, बी 25 नवंबर, सी 26 नवंबर या डी 27 नवंबर। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर है ऑप्शन सी 26 नवंबर। फ्रेंड्स भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। फ्रेंड्स संविधान सभा के जो समिति के अध्यक्ष थे यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इन्हीं के 125वीं जयंती के अवसर में यानी 26 नवंबर 2015 से संविधान दिवस मनाया जा रहा है। फ्रेंड्स संविधान सभा ने भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में यानी 26 नवंबर 1949 को पूरा करके राष्ट्र को समर्पित किया था। फिर फ्रेंड्स 26 जनवरी 1950 से इस संविधान को अमल में लाया गया। हमारा अगला क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हुज नेम कैन बी फाउंड ऑन इंडियन करेंसी नोट, निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्रियों में से किसका नाम भारतीय करेंसी नोटों पर देखा जा सकता है? ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी इंदिरा गांधी, सी डॉक्टर मनमोहन सिंह या डी नरसिम्हा राव। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर मनमोहन सिंह। फ्रेंड्स भारत का प्रधानमंत्री का पद आपको पता ही होगा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बाद सबसे बड़ा पद माना जाता है। फ्रेंड्स आपको पता ही होगा कि प्रधानमंत्री को नोटों पर हस्ताक्षर करने का कोई अधिकार नहीं होता। नोटों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार केवल और केवल रिजर्व बैंक के गवर्नर के पास होता है। बट फ्रेंड्स हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, इन्होंने नोटों पर हस्ताक्षर किया है क्योंकि फ्रेंड्स डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बनने के पहले रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं। फ्रेंड्स मनमोहन सिंह जी सितंबर 1982 से जनवरी 1985 तक रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल द न्यूज़पेपर यंग इंडिया वॉज पब्लिश्ड बाय, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? ए BR आम्बेडकर, बी सुभाष चंद्र बोस, सी महात्मा गांधी या डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर है ऑप्शन सी महात्मा गांधी। फ्रेंड्स यंग इंडिया 1919 से लेकर 1931 तक महात्मा गांधी द्वारा निकाली गई एक साप्ताहिक पत्रिका थी और फ्रेंड्स यह पत्रिका अंग्रेजी में हुआ करती थी यानी इंग्लिश लैंग्वेज में थी। फ्रेंड्स इस यंग इंडिया नाम की पत्रिका को महात्मा गांधी जी ने अपने विचारों और दर्शन को प्रसारित करने के लिए शुरू किया था। हमारा अगला क्वेश्चन, हेडक्वार्टर्स ऑफ UNO इज इन, UNO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए न्यूयॉर्क, बी वॉशिंगटन, सी जिनेवा या डी वीना। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर है ऑप्शन ए न्यूयॉर्क। फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र की स्थापना यानी UNO की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को 50 देशों के हस्ताक्षर के साथ हुई थी। फ्रेंड्स द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता यानी जो द्वितीय विश्व युद्ध में जो देश जीते थे उन्हीं देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र को यानी UNO को अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में हस्तक्षेप करने के मोटिव से स्थापित किया था। फ्रेंड्स वे चाहते थे कि भविष्य में फिर कभी ऐसा द्वितीय विश्व युद्ध की तरह कोई युद्ध ना हो। और फ्रेंड्स फिलहाल वर्तमान में UNO के कुल 193 मेंबर है यानी 193 मेंबर है। हमारा अगला क्वेश्चन, द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन एशिया
इज लोकेटेड इन? एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहां पर स्थित है? ए गुजरात, बी आसाम, सी अरुणाचल प्रदेश या डी नागालैंड? तो फ्रेंड्स हमारा सही आंसर है बी असम। फ्रेंड्स असम के दिग्बुई को ही तेल नगरी के रूप में जाना जाता है। हाँ फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स असम के दिग्बुई में ही यानी 1901 को पहली बार रिफाइनरी को शुरू किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन, द मुगल एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय? मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर या डी शाहजहां? तो फ्रेंड्स हमारा आंसर है ए बाबर। फ्रेंड्स मुगल राजवंश 1526 में यानी 1526 से शुरू हुआ था और फ्रेंड्स ये 1857 तक बस नाम मात्र ही बचा था, क्योंकि फ्रेंड्स हम कह सकते हैं उसके बाद ब्रिटिशों का राज शुरू हो गया था। और फ्रेंड्स यह मुगल राजवंश कभी कभी तिमुरिड राजवंश के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि बाबर तैमूर का एक वंशज था। और फ्रेंड फरगना वादी से आए एक तुर्की मुस्लिम तिमुरिड सिपह सालार बाबर ने ही मुगल राजवंश को स्थापित किया था। हमारा अगला क्वेश्चन, विच एस्ट्रोनॉमर वॉज पुट अंडर हाउस अरेस्ट फॉर सपोर्टिंग हेलियोसेंट्रिज्म? हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने के कारण किस खगोल शास्त्री को उसके घर में नजरबंद किया गया था? ए निकोलस कोपरनिकस, बी गैलीलियो गैलीली, सी योहानस केपलर या डी फ्रेडरिक बेसल? तो फ्रेंड्स हमारा आंसर है बी गैलीलियो गैलीली। फ्रेंड्स गैलीलियो गैलीली, इनके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर आप सुनना चाहोगे तो मैं आपको सुनाऊंगा, अगर आप नहीं सुनना चाहोगे तो आप वीडियो को 1 मिनट आगे बढ़ाकर कंटिन्यू देख सकते हो। फ्रेंड्स गैलीलियो गैलीली जो कि महान वैज्ञानिक थे और उन्होंने बहुत खोज की थी और उन्हें पता चल गया था कि ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है और पृथ्वी तथा जो अन्य ग्रह है वो उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। और गैलीलियो का यह सिद्धांत उन दिनों जो धर्म ग्रंथ थे उनके विचारधारा के कंप्लीटली अपोजिट था। फ्रेंड्स उन दिनों पृथ्वी को स्थिर और सूर्य को उसकी परिक्रमा करते हुए बताया जाता था। लेकिन सन 1615 में गैलीलियो को रोम में पादरियों के सामने खड़ा होना पड़ा और उनसे फिर पादरियों द्वारा पूछा गया कि क्या गैलीलियो, क्या ये बात सच है कि तुमने अपनी कक्षाओं में अपने स्टूडेंट को यह पढ़ाया कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूमती है? तो गैलीलियो ने कहा जी हुजूर, मैंने तो ऐसे ही कुछ पढ़ाया है। और फिर पूछा गया कि क्या तुमने यह भी अपने स्टूडेंट को पढ़ाया कि ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी नहीं सूर्य है? गैलीलियो बोले हाँ, मैंने बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाया। फिर उनसे पूछा गया मगर क्या तुम भूल गए कि हमारे धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है? गैलीलियो बोले मुझे मालूम है, बहुत अच्छी तरह मालूम है। उसमें लिखा है कि धरती स्थिर है और सूर्य उसका चक्कर लगाता है। फिर से पादरियों ने उन्हें क्वेश्चन किया कि तुम्हें पता रहने के बावजूद भी तुमने ऐसा गलत पढ़ाने का दुस्साहस कैसे किया? तो गैलीलियो ने कहा कि यह मैंने दुस्साहस नहीं किया, मैंने जो कुछ पढ़ाया सत्य पढ़ाया, सच पढ़ाया। जो कुछ भी मैंने अपने अध्ययन में पाया, मैंने जो कुछ भी स्टडी की और जो मुझे पता चला, मैंने वही अपने स्टूडेंट को, अपने विद्यार्थियों को समझाया और सही बताना मेरा कर्तव्य था। फिर गैलीलियो की यह बात सुनकर पादरियों ने कहा कि बंद करो तुम्हारी ये बकवास और खबरदार अगर तुमने ऐसे बेतुके सिद्धांत अगर फिर से बताने की कोशिश की तो। फ्रेंड्स फिर गैलीलियो ने उन पादरियों को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो मानने को खाली नहीं थे। फिर गैलीलियो ने पादरियों को आज्ञा का पालन करने का वचन दिया और फिर शांत रहते हुए अपने स्टडी में जुड़े रहे और निरंतर अपनी खोज में लगे रहे। और फ्रेंड्स आज दुनिया गैलीलियो के सिद्धांत पर ही आगे बढ़ रही है। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन, इन 1981 इसरो लॉन्च इंडियाज फर्स्ट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कॉल्ड? 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या है? ए आर्यभट्ट, बी एप्पल, सी भास्कर द्वितीय या डी इनसेट 1B? तो फ्रेंड्स हमारा आंसर है ऑप्शन बी एप्पल। फ्रेंड्स भारत का पहला जियो स्टेशनरी उपग्रह एप्पल था और फ्रेंड्स 19 जून 1981 में कोरू फ्रेंच गयाना से एरियन 1 के द्वारा ही इस उपग्रह को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था। और फ्रेंड्स यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। हमारा अगला क्वेश्चन, विच कंट्री बिल्ट द बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम फॉर 2008 समर ओलंपिक्स?
किस देश ने 2008 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम बनवाया? ए चीन, बी ब्राजील, सी ऑस्ट्रेलिया या डी जर्मनी? तो फ्रेंड्स हमारा सही आंसर है ए चीन। फ्रेंड्स चीन ने ही 2008 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए बर्ड्स नेट स्टेडियम बनवाया था। हमारा अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड बाय आर्टिकल 21A? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? ए शिक्षा का अधिकार, बी सूचना का अधिकार, सी लोक प्रतिनिधित्व या डी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार? तो फ्रेंड्स हमारा सही आंसर है ए शिक्षा का अधिकार। फ्रेंड्स भारत में शिक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21A में दिया गया है। हाँ फ्रेंड्स इसमें बहुत सारे अधिनियम है और साथ में एक यह भी है कि इसमें 6 से 14 वर्ष के आयु के हर बच्चे के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। हमारा अगला क्वेश्चन, विच लीडर adopted Orthodox Christianity as the official religion of Russia? किस नेता ने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को रूस के आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया? ए व्लादिमीर द ग्रेट, बी माइकल रोमानोव, सी इवान चतुर्थ या डी बोरिस गोडुनोव? तो फ्रेंड्स हमारा सही आंसर है ए व्लादिमीर द ग्रेट। हमारा अगला क्वेश्चन, साइंटिफिक नेम होमो सैपियंस मीन्स, वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस का अर्थ क्या है? ए सीधा आदमी, बी लंबा आदमी, सी बुद्धिमान आदमी या डी कामकाजी आदमी? तो फ्रेंड्स हमारा आंसर है सी बुद्धिमान आदमी। फ्रेंड्स हमने एनिमल के साइंटिफिक नेम पर यानी जानवरों के वैज्ञानिक नाम पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, जिसकी लिंक आपको ऊपर दिए हुए आई बटन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसे जरूर देखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, विच प्लेयर ऑफ चेस मूव्स अपराइट बट किल्स डायगोनली? शतरंज की कौन सी गोटी सीधे चलती है किंतु तिरछी मार करती है? ए घोड़ा, बी हाथी, सी बिशप या डी प्यादा? तो फ्रेंड्स हमारा सही आंसर है डी प्यादा। फ्रेंड्स अब हम शतरंज के कुछ और गोटियों के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स घोड़ा ढाई घर चलता है। फ्रेंड्स हाथी ये खड़ा या आड़ा चल सकता है बट ये तिरछा नहीं चल सकता। फ्रेंड्स बिशप यानी ऊंट ये कितने भी वर्ग चल सकता है बट ये सिर्फ तिरछा चलता है। और फ्रेंड्स प्यादा ये सीधा चलता है बट ये तिरछा मारता है। फ्रेंड्स रानी जिसे वजीर भी कहते हैं। फ्रेंड्स रानी किसी भी दिशा में चल सकती है और कितने भी वर्ग चल सकती है। और फ्रेंड्स फिर राजा का इस खेल में मुख्य रोल होता है बट मुख्य होने के बावजूद ये सबसे कमजोर होता है। हाँ फ्रेंड्स राजा सिर्फ एक कदम चल सकता है और ये किसी भी दिशा में चल सकता है, ऊपर नीचे आजू बाजू या तिरछा चल सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन, द व्हाइट डिजर्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? सफेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी जम्मू एवं कश्मीर या डी सिक्किम? तो फ्रेंड्स हमारा सही आंसर है ए गुजरात। फ्रेंड्स अगर आप गुजरात की सैर करने गए हो तो इस खूबसूरत स्थल को देखे बिना लौटिएगा मत। हाँ फ्रेंड्स यहाँ आपको हर जगह नमक ही नमक दिखाई देगा और फ्रेंड्स इसी की वजह से इसे सफेद रेगिस्तान कहा जाता है। हाँ फ्रेंड्स और यह गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया वर बिल्ट इन 1911 टू कमोरेट द विजिट ऑफ किंग जॉर्ज V एंड क्वीन मैरी? किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? ए इंडिया गेट, बी गेटवे ऑफ इंडिया,
सी प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम या डी विक्टोरिया टर्मिनस? तो फ्रेंड्स हमारा आंसर है ऑप्शन बी, गेटवे ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स गेटवे ऑफ इंडिया 1911 में किंग जॉर्ज और रानी मैरी की मुंबई यात्रा को याद करने के लिए बनाया गया था। और फ्रेंड्स गेटवे ऑफ इंडिया ये दिल्ली दरबार से पहले बनाया गया था, बट असल में फ्रेंड्स किंग जॉर्ज और रानी मैरी ने इस गेटवे ऑफ इंडिया के संरचना का एक मॉडल ही देख पाए थे। हाँ फ्रेंड्स, और ये पूरी तरह बनकर 1924 में रेडी हुआ था। और फ्रेंड्स गेटवे ऑफ इंडिया ये महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। और फ्रेंड्स गेटवे ऑफ इंडिया अपने देश के प्रमुख बंदरगाहों के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य करता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे जीके के नेक्स्ट 20 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स हम जल्द ही जीके के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए कुछ नए क्वेश्चन के साथ लौटेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स हमारी अगली वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।